अर्जुन जी, आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं? इंदु जी, हम सो रहे हैं। ठीक है, आप सोइए, मैं ये गर्मा गर्म चाय वापस ले जाती हूँ। अब आप इतने प्यार से लेकर आई हैं, तो पी लेते हैं। लो। थैंक यू। ऐसे फुर्सत के पल कितने कम मिलते हैं ना हमें। कभी तुम अपने काम में बिजी रहते हो, तो कभी मैं ऑफिस में। मेरे पास तो फुर्सत ही फुर्सत है। बिजी तो आप रहती हैं मैम। गुस्से में कह रहे हो? गुस्से में नहीं, प्यार से कह रही हूँ। अब 2 मिनट के अंदर तुम ऑफिस जाने की तैयारी शुरू कर दोगी, है ना? आज मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ। क्या बात कर रही हो? सीरियसली? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग इंदु। आई एम सॉरी मैंने आपको सुबह सुबह परेशान किया। इट्स ओके सर, कहिए। मैं एक्चुअली जरूरी काम से दिल्ली जा रहा हूँ, लेकिन मीटियो इंडस्ट्रीज का प्रेजेंटेशन आज ही तैयार करना है। अगर आप जल्दी से ऑफिस आ जाएं तो मैं आपको समझा दूं। हाँ, बिंदु कहेगी सॉरी अर्जुन, बॉस बुला रहे हैं, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। आई एम सॉरी सर, एक्चुअली मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है, हल्का सा बुखार है। नहीं, अगर आप फिर भी कहें तो मैं। नहीं ठीक है। एक्चुअली वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और मैं चाहता हूँ कि वो प्रेजेंटेशन आप ही तैयार करें। मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता। सर, आप मुझे सारे डिटेल्स मेल कर दीजिए, मैं ये प्रेजेंटेशन घर पर ही तैयार कर लूंगी। ओके। हाँ, एंड वो आपके दोस्त कैसे हैं अर्जुन? पता नहीं सर, मैंने फोन किया था लेकिन उन्होंने उठाया ही नहीं। तो आप मुझे उनका नंबर भेज दें, मैं उनसे बात कर लूंगा। जी सर, बाय बाय सर। ओके बाय। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? तुमने क्या सोचा कि मैं ऑफिस चली जाऊंगी? अगर तुम जाने की जिद भी करती ना, तब भी मैं तुम्हें नहीं जाने देता। पता है क्यों? क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज अर्जुन, मुझे तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेने जाना है। तब तक तुम फ्रेश हो जाओ, आज हम दिन भर साथ में रहेंगे। ओके, जाओ। तो अभी यहीं खड़ी हो? अरे मेरे लिए नाश्ता लगाओ प्लीज। ये क्या है? क्या है? ये ज्वेलर की रसीद है। 30,000 का नेकलेस तुमने किसके लिए लिया है? ज्वेलर की रसीद? दूध वाले की नहीं है, देखो आँख खोल के। दूध वाले की नहीं है। ज्वेलर। हंस क्यों रहे हो? बोलो। यूं ही मतलब सारा मजाक किरकिरा कर दिया तुमने। डार्लिंग, ये हार मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। देखो, ना तो मेरा जन्मदिन है और ना ही कोई ऐसा ओकेजन है कि तुम मुझे इस तरह का हार गिफ्ट करो। डार्लिंग, जन्मदिन का तोहफा तो कोई भी दे देता है, पर सरप्राइज वो होता है जो बिना किसी ओकेजन के दिया जाता है, पता है? पर अब तुमने रिसीट देखकर सब गड़बड़ कर दी।
देखो, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है। मैं ये समझूंगी कि मैंने रसीद देखी नहीं, और तुम भी ऐसे ही समझना, ठीक है? एक बात बताओ, हार कब ला रहे हो? जैसे ही तैयार हो जाए मैं अपने हाथों से तुम्हें पहना दूंगा। थैंक यू। वेलकम। एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। ओके। बाल बाल बच गए, पर अब इस गलती के लिए 30,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। हमारी कंपनी का ग्रॉस सेल पिछले साल 28 करोड़ का नहीं था, 30 करोड़ का था। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा इंदु। एंड होल्ड इट। ये एस्टिमेट भी तो आपने गलत लिखा है। जरा वो बजट फाइल दीजिए इंदु। एक्सक्यूज मी सर, मैं सर, आपने मुझे 2 बार इंदु कहकर पुकारा। वो एक्चुअली ये काम दरअसल इंदु ही देखती हैं, तो गलती से बार बार इंदु। आई एम सॉरी। आई नो सर, मैं वो फाइल लेकर अभी आई। या हेलो, मुझे मिस सिंधु से बात करनी थी। आप कौन? मिस्टर शांतनु, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। हाँ अर्जुन, कैसी तबीयत है आपकी अब? जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मेरे ख्याल मिस सिंधु वहाँ है, आप जरा बात करवा देंगे प्लीज। इंदु अभी दवाई लेने के लिए बाहर गई हुई है, जैसे ही आती है तो मैं उससे कहता हूँ कि वो आपको फोन कर ले। ओके, थैंक यू, बाय। जय, तुमने गाड़ी यहाँ पे क्यों रोक दी? मेरा घर यहाँ से बहुत नजदीक है। जय, मुझे जाने दो। प्लीज रीमा, थोड़ी देर और रुक जाओ। वैसे भी आज हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना। जय, मुझे जाने दो। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए आई थी तुमसे मिलने के लिए। प्लीज रीमा। जय, गाड़ी से नीचे उतरो। रीमा का पीछा नहीं छोड़ोगे तुम? खबरदार जो दोबारा उससे मिलने की कोशिश भी की तो। इंदु भाभी, आप जय को क्यों डांट रही हैं? आपको जो कहना है मुझसे कहिए। अब कुछ बाकी है कहने के लिए? आपको रोती मेरी लाइफ में दखल देने वाली? जय बहुत अच्छा लड़का और मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उससे मिले बिना नहीं रह सकती। आपको जो करना है कर लीजिए।
आज तो तुम बदतमीजी पर उतर आई हो, लेकिन रीमा मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। आज तक चुप रही, सोचा शायद तुम समझ जाओगी, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी। अभी जाकर बाबूजी को सब कुछ बता दूंगी। कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सब कुछ सुन लिया है मैंने। तुम दोनों मेरे साथ आओ। अभी इसी वक्त रीमा के बारे में फैसला करना होगा। जब तुम्हें रीमा के बारे में मालूम था तो हमें क्यों नहीं बताया? हमसे क्यों छुपाया कि रीमा उस आवारा लड़के से मिलती रहती है? बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा शायद। बाबूजी, इंदु पहले भी ऐसी बहुत सी गलतियां कर चुकी है। रीमा और जय की प्रेम कहानी को बढ़ावा देने वाला और कोई नहीं है, ये आपकी इंदु है। बड़ी बहू, अपना मुंह खोलने से पहले 2 बार सोच लिया करो, उसके बाद जो कहना है कहो। मैं तो जब भी कुछ बोलती हूँ तो बुरी हो जाती हूँ ना। इंदु को कभी भी आप कुछ नहीं कहती हैं। रीमा को कॉन्टेक्ट लेंसेज किसने दिलवाए? पिकनिक में जाने के लिए उसको रुपए किसने दिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने दीदी। कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनकर रीमा कॉलेज में इतराती घूमती होगी। बस तभी से शुरू हुआ होगा ये प्यार मोहब्बत का ड्रामा। और पिकनिक तो एक बहाना है जहाँ लड़के लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्यार के गीत गाते हैं। बस करो विशाखा, तुम दोनों को बस मौका चाहिए इंदु को दोषी ठहराने का। हमें तो रीमा के भविष्य के बारे में सोचना है। सोचना है नहीं, सोच लिया है मैंने। क्या सोचा आपने बाबूजी? जितनी जल्दी हो हम रीमा का ब्याह करवा देंगे। रीमा का ब्याह? मेरे पुराने दोस्त शर्मा जी अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए थे रीमा के लिए, लेकिन उस समय मैंने ना कर दी क्योंकि मैं चाहता था कि रीमा अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। शादी की तैयारियां शुरू करो, मैं शर्मा जी से बात करता हूं। भाभी, ये आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। जो हार मैंने आपसे बनवाया था बिल्कुल वैसा ही और एक हार मुझे चाहिए। वो मेरी बीवी के लिए था, अब ये उसकी बहन के लिए है। ठीक है आकाश बाबू, जैसा आप कहें। 2 रोज बाद आकर हार ले जाइएगा। धन्यवाद। डैडी, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी तो मैं जल्दी आ गया। अब हम क्या करेंगे? बोलो क्या करना? हम इंदु आंटी को लेकर आइसक्रीम खाने जाएंगे। आइसक्रीम का आइडिया अच्छा है, पर क्यों? वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, फिर तो उन्हें हमें देखने जाना ही चाहिए। ठीक है जाएंगे, लेकिन आज और अभी नहीं। आज हम पहले आइसक्रीम खाएंगे, फिर पिज्जा खाएंगे, फिर तुम्हारे लिए शॉपिंग करेंगे। डैडी, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। अच्छा, कपड़े चेंज करके आओ। बाबूजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। क्या कहा तुमने? लेकिन जय, वो कैसे? ओके, बाय। शर्मा जी, हमें आपके बेटे के साथ रीमा का रिश्ता मंजूर है। अच्छा, कब मिल सकते हैं आप? ठीक है। कल या परसों आएंगे शर्मा जी।
हमारी रीमा तो सिर्फ 18 साल की है और ये कोई उम्र नहीं होती है शादी की। आजकल के जमाने में तो... आजकल के जमाने की बात मत करो। अगर लड़की बदनाम हो जाती है शोभा, तो उसे कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। किसी भी तरह रीमा को राजी करवाओ और ये शादी जो है होकर रहेगी। बस 5 मिनट अर्जुन, हो ही गया है। यार छुट्टी लेने का फायदा क्या हुआ? सुबह से रात हो गई है, तुम्हारे ऑफिस का काम ही नहीं खत्म हो रहा। दिन भर तो हम साथ थे, 2 घंटे काम किया है सिर्फ मैंने। हाँ पता है कितना। थोड़ी देर। हाँ हो गया काम तुम्हारा? अब कहिए, क्या हुक्म है मेरे आका? हुक्म नहीं, विनती है आपसे कि थोड़ा वक्त हमारे साथ भी बिताया करें। अर्जुन। अरे फोन। इंदु, इंदु। अब कोई फोन नहीं। अरे इम्पोर्टेंट कॉल होगा, 1 सेकंड। अरे अग्रवाल जी का फोन है, मेरे सबसे बड़े क्लाइंट। 1 मिनट। हेलो। नमस्कार अर्जुन साहब। नमस्कार अग्रवाल जी। कहीं मैंने इस वक्त आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, कहिए ना, कैसे याद किया? ये जानकर खुशी हुई कि आपकी फैक्ट्री दोबारा शुरू हो गई। हाँ जी। एक बार से फिर आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा। इस बार कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा हूँ मैं। आप सिर्फ हमारी कंपनी को माल सप्लाई करेंगे। लगभग 15 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। क्या आप कल सुबह मेरे ऑफिस में 10:30 बजे आ सकते हैं? जी बिल्कुल ठीक है, मैं कल सुबह 10:30 बजे आपके ऑफिस में आ जाऊंगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। वाओ इंदु, मेरी तो लॉटरी लग गई। अग्रवाल जी मेरे साथ 15 करोड़ का बिजनेस करना चाहते हैं। यस। 15 करोड़? या। ग्रेट। अब तो धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यस, डेफिनेटली हो जाएगी। अभी कौन आया? इस वक्त? रुको मैं देखता हूँ। नहीं, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। ओके।